सोनीपत महानगर एवं नगर निगम के सबसे पॉश इलाकों में से एक सेक्टर 15 और आसपास के क्षेत्रों में बरसात के समय पानी निकासी की समस्या से लोग लंबे समय से परेशान थे, लेकिन अब इस समस्या का स्थायी समाधान मिलने जा रहा है। आज वार्ड नंबर 4 में सेक्टर 15 से लेकर ड्रेन नंबर 6 तक वाया सिविल हॉस्पिटल और सेक्टर 15 की गलियों में करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से स्ट्रोम लाइन डालने के कार्य का विधायक निखिल मदान, महापौर राजीव जैन और पार्षद बबीता कौशिक ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। इस दौरान तीनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र की बरसाती पानी निकासी की समस्या का पूर्ण समाधान हो जाएगा। वार्ड नंबर 4 में हमारे महापौर राजीव जी, वार्ड पार्षद बबीता जी और यहाँ के सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 4.25 करोड़ की लागत से नई स्ट्रॉम लाइन, जो स्ट्रॉम लाइन भी जो ट्रंक लाइन है, जिसमें हमारे सेक्टर 14 और 15 का जल भराव होता है, उसकी निकासी के लिए आज से 2 साल पहले हमने नगर निगम से सेक्टर 14 और 15 के अंदर स्ट्रॉम लाइन बिछाई थी, जब यहाँ की मेन रोड दोबारा बनाई गई थी। और उस समय जब बनाई थी तो ये प्रपोजल हमने साथ में लिया था। कुछ कारणों, कुछ वजहों की चलते इसको टेंडर लेट हुआ, तो अब इसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो अब हमारे सेक्टर 14-15 के डिवाइडर से हम ट्रंक लाइन ड्रेन नंबर 6 तक लेकर जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सेक्टर 14 और सेक्टर 15 की जो स्ट्रॉम लाइन है, इसको पूरा कनेक्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ जो आने वाली बरसात है, उसमें जो शहर में हमारे सेक्टर 14-15 के क्षेत्र के अंदर जल भराव होता है, तो उससे बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा। और यहाँ की जो लोगों की समस्या और जो लोगों की मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरीके आज यहाँ के निवासियों ने बताया है कि यहाँ से जो पुरानी लाइनें जा रही हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर काम कराया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगली बरसात तक से पहले इस काम को पूरा करके अपने सेक्टर 14 और 15 के इस एरिया को हम बचाने का, जल भराव से बचाने का काम करेंगे। और ऐसे ही शहर के अन्य जितने और एरियाज़ हैं, जो हमारे लो लाइन एरियाज़ हैं, उनके लिए भी हमारी प्लानिंग चल रही है कि उधर भी जो जल भराव होता है उसको किस तरीके दूर किया जाए। सीजन में इस बार जो है बहुत भारी बरसात हुई और उस बरसात के दिनों में उन स्थानों को चिन्हित किया गया जहाँ जहाँ पर जो है पानी के निकासी के इंतजाम किए जाने हैं, और उसमें से एक हमारा 14-15 सेक्टर भी था। और उसके लिए जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले कुछ स्टॉर्म लाइन डाली गई थी, लेकिन वो उनका कनेक्शन जो है मेन ड्रेन नंबर 6 में हो, उसके लिए बड़ी लाइन डालने का काम और हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 15 की मेन रोड पर लाइन डालने का काम जो है लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ है। और हमारा उद्देश्य यही है कि अगली बरसात से पहले शहर में कहीं भी जो है जल भराव ना हो, उसके लिए जो है अभी से तैयारी की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि पिछली बरसात में भी हमने जो बरसात से पहले जो है इंतजाम किए थे, उससे बहुत राहत जो है लोगों को मिली। कहीं पर भी जो है 2-3 घंटे से ज़्यादा पानी का ठहराव नहीं हुआ। शनि मंदिर का जो हमारा अंडर ब्रिज है, जिसमें पानी जो 3-3 दिन नहीं निकलता था, वहाँ पर भी शाम तक जो है पानी की निकासी हो जाती थी। इसलिए हमारा लक्ष्य यही है कि शहर जो है किसी तरह से जो है जल भराव जो है कहीं पर भी ना हो। पार्षद बबीता कौशिक ने विधायक और महापौर का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। सबसे पहले तो मैं राजीव जी और निखिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो जल निकासी यहाँ पर आज वाटर स्ट्रॉम लाइन का जो उद्घाटन हुआ, उसके लिए मैं जो जनता परेशान थी उससे सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए। अब ये ड्रेन 6 में 4.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ड्रेन 6 तक जोड़ दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में जल भराव का जो भी रहेगा वो ना रहे। आप लोगों का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, तो क्या लगता है कि मेयर राजीव जैन जी के साथ, टीम की भावना के साथ आप लोग सभी कार्य पूरे करवा पाएंगे? बिल्कुल कर रहे हैं। और जिस हिसाब से मैं हमेशा उनकी तारीफ भी करती हूँ, जो उनकी कार्यशैली है, तो हम हमेशा टीम भावना से ही काम करते हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा कि उन्हें अब यकीन है कि बरसात के दिनों में जल भराव से छुटकारा मिलेगा। का उद्घाटन नहीं है, स्टॉर्म वाटर लाइन का उद्घाटन किया है। और काफी अरसे से आपने देखा होगा सेक्टर 14-15 में पानी का बहुत जल भराव होता है। और इसका कारण यही था कि जो मेन ट्रंक लाइन है वो डेड हो गई थी सिविल हॉस्पिटल के साथ से, और हमारे जो सेक्टर 14-15 डिवाइडिंग है
उसके साथ से जो पहले डॉट लाइन होती थी वो गिर गई थी, जिसकी वजह से पानी बहुत कम जाता था। तो सबसे देर से पानी यहाँ का उतरता था। तो अब वो समस्या दूर करने के लिए यहाँ का लगभग वो 1200 mm का डाया का एक जो मेन लाइन डाली जाएगी, और उसमें सेक्टर 14 और 15 की जो छोटी लाइन है वो सारी जोड़ी जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अगले सीज़न में, बरसात के सीज़न में यहाँ पानी का जल भराव नहीं होगा। इसीलिए आज ये मुहूर्त किया गया कि लोगों की समस्या को खत्म किया जा सके। क्या कारण रहा है कि काफी लंबे समय के बाद इंतजार के बाद ये एक तो पूरे पिछले सीजन में हमने 3 इलेक्शन झेलने पड़े हैं, तो जिसकी वजह से साल भर तो या 4 संहिताएं खा गई, 6 महीने एनजीटी खा गई, तो 1.5 साल तो यही मान के चलो 2 साल में हो गया काम। ये अब समाधान हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। जो इन्होंने बताया प्रपोजल भाई, ये उस फुटपाथ से होते हुए बड़ी लाइन जाएगी 1200 mm की। 1200 mm की बहुत होती है, 4 फुट बहुत बड़ा डाया है। कोई समस्या नहीं रहेगी पानी की किसी किस्म की भी। उधर से होती हुई सेक्टर 14 भी जुड़ जाएगा, उनको भी आराम होगा, और इनको हमारी तरफ वालों को तो होगा ही होगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, समाधान हो जाएगा। हाँ, जो सरकार ने प्रयास किया है वो बढ़िया किया है, हो जाएगा। इस टाइम जो ये बीजेपी की और ये कमेटी के मेंबर्स आए हुए हैं, इस कमेटी ने एक बहुत बढ़िया प्लानिंग की है। जो ये बता रहे हैं कि मेन लाइन में जोड़ करके पानी का भराव जो है ना इधर बहुत ही कम हो जाएगा, बल्कि नहीं रहेगा। क्योंकि अगर वो 1200 क्यूसेक की वो चल जाएगी मेन लाइन, तो उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। और अगर परमात्मा ने चाहा और इनका प्लानिंग कामयाब हो गई तो यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। मनोहर लाल मेहता, मैं 4 नंबर वार्ड से हूँ, जन सेवा जागृति मंच से हूँ। बड़े लंबे अरसे बाद जमीनी पे हर मतलब एक धरातल पर प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके हमें उम्मीद है कि बड़े अच्छे ढंग से जो हमारी समस्या है डिवीजन में मेन रोड वाले यहाँ की, मतलब 12-12 घंटे पानी रुकते हुए हमने झेला उसको। तो उसको आज जैसे चर्चा हुई, मतलब निखिल जी आए, पार जी आए, त्रिभुवन जी या राजीव जैन जी, और जिस हिसाब से 4.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पूरी उम्मीद है बड़े अच्छे ढंग से इस काम को करेंगे और समाज के लोग भी सुपरविजन के साथ कराएंगे, ताकि कोई भी ठेकेदार शॉर्टकट मेथड ना मारे। बड़े अच्छे ढंग से रिजल्ट आएगा एंड वी आर थैंकफुल टू द एंटायर टीम। एक महिला ने तो यहाँ तक कहा, अब से पहले उसे लग रहा था कि हम सेक्टर में नहीं चिड़ियाघर में रह रहे हैं, लेकिन अगर अब समाधान होता है तो वे प्रतिनिधियों का धन्यवाद करेंगी। क्योंकि मैं जो प्रोग्रेस चाह रही थी वो सेक्टर नहीं, हमारा चिड़ियाघर बना। अब 4.25 करोड़ की लागत से पाइपलाइन दबाई जा रही है उसके लिए, बरसाती पानी के लिए। अब ठीक हो जाएगा, खुश हो? अब देखो हो जाएगा तब बताएंगे, जब बधाई देंगे आप लोगों को। उद्घाटन कर दिया उसने। आप लोगों को हम तब बधाई देंगे जब हम खुश होंगे। जी, आपकी पार्षद साथ में खड़ी हैं। पार्षद तो देखो तभी मैं इनको धन्यवाद दूंगी अपनी बेटी को, जब हमारा ये बेटी काम करेगी। ये बेटी काम करेगी। मैं 20 साल से सामाजिक सेवा में जुड़ी हुई हूँ। अभी आज जो है ना पाइपलाइन डालने का उद्घाटन हुआ है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी भी उम्मीदों पे खरी उतरूं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।